हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पर डिस्कशन किया और आज हम डिफाइन करेंगे ग्रुप को कि ग्रुप क्या होता है। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ग्रुप को डिफाइन करने से पहले एक बार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इसको अ सेट with one or more than one binary operation is defined as algebraic structure and denoted as, मान लो कि G कोई सेट था, उसके साथ में ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो कोई सेट है, उसके साथ में एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन है तो उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर n है नेचुरल नंबर का सेट तो प्लस और डॉट इस पे हो सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और जैसे पावर सेट ऑफ n है तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशन Pn पे अवेलेबल होंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ऐसे आप बहुत सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है कि एक सेट लेना है और उसके साथ में उस सेट से रिलेटेड बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ में एक या एक से ज़्यादा ऐड करने हैं, तो वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको अ नॉन एम्प्टी set G with binary operation star is said to be a group if following axioms are satisfied। एक नॉन एम्प्टी सेट G लेते हैं, उस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है। तो हमने क्या कहा कि अ नॉन एम्प्टी सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वह ग्रुप कब कहलाएगा, जब फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन कह दो या फिर पहली कंडीशन होती क्या है, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम और ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेम होती है। तो जब मैंने बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिया है तो क्लोजर एक्सियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक समझने के लिए ध्यान दीजिए कि क्लोजर एक्सियम क्या होती थी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या होता था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ब्रैकेट इधर कर दिया, और सी।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। फिर तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए हो जाता था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। फोर्थ था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें क्या होता था ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता था और ये फॉर ऑल ए के लिए ऐसा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक नॉन एम्प्टी सेट जी लिया, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया, तो वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अच्छा, जो पहली कंडीशन थी क्लोजर एक्सियम, ये और बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेम होती है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। क्या होता है कि सेट के दो एलिमेंट्स उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होने के बाद भी उसका रिजल्टेंट एलिमेंट उसी सेट में प्रेजेंट होता है, ऐसा बाइनरी ऑपरेशन भी बोलता है और क्लोजर एक्सियम भी बोलती है। तो बोथ आर सेम थिंग। जब मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन में यूज़ कर लिया तो ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं थी, वो मैंने समझाने के लिए लिखा। यूजफुल तीन ये हैं एक्सियम्स। एसोसिएटिविटी, अगर कोई तीन एलिमेंट्स आपके सेट के हैं जी के, तो ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इधर चेंज हो जाएगा और इस तरीके से अगर आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिविटी फॉलो हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि सेट के किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट करेंगे गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ई आप सेट के हर एक एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए ही देगा, चाहे लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए। तो आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का उस सेट में इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, आप किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स से उस गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू अगर ऑपरेट करेंगे चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से तो रिजल्टेंट आइडेंटिटी आ जाएगा और ऐसा होना चाहिए हर एक एलिमेंट ऑफ सेट के लिए। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में फॉलो हो रही हैं थ्रू एनी बाइनरी ऑपरेशन, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू वो हमारा सेट जो हो जाएगा वो ग्रुप बन जाएगा। तो आप कह सकते हो इसको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हेंस जी स्टार जो भी रहा होगा इज अ ग्रुप। तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर क्लोजर एक्सियम ही सेटिस्फाइड हो रही है, दैट मीन्स कोई भी सेट अगर है और वह सेट केवल और केवल आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है, क्लोजर एक्सियम के साथ में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रुपॉइड। फिर अगर एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है साथ में, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। और आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है इन दोनों के साथ साथ, तो इसे कहेंगे मोनोइड। और अगर सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? ग्रुप। तो ग्रुपॉइड से सेमी ग्रुप बना, सेमी ग्रुप से मोनोइड बना और मोनोइड में इनवर्स वाली कंडीशन ऐड होकर के वो ग्रुप हमारा बन गया। तो अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रियल नंबर का सेट लिया, उस पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाला ले लिया, इसको वेरीफाई करेंगे ये ग्रुप है या नहीं। तो पहली एक्सियम क्या थी? क्लोजर। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस को बोल रहा हूं तो क्लोजर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। कैसे? देखिए, क्लोजर एक्सियम क्या थी
कि कोई दो रियल नंबर ले लो ए बी आर से, उन दो रियल नंबर को ऐड करोगे हमेशा क्या आएगा, कोई रियल नंबर ही आएगा। दो रियल नंबर का एडिशन क्या होता है, रियल नंबर ही भी होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड हो गए। फिर एसोसिएटिविटी ले लो, ए बी सी ले लो आर में, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई भी तीन रियल नंबर्स कैसे भी ऐड करिए आप, आएंगे ही सेम हमेशा, तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर अगली थर्ड पे बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करने पर किसी भी एलिमेंट को उस आइडेंटिटी एलिमेंट से हमेशा वही एलिमेंट आना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई एक एलिमेंट ए ले रहे हैं जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा कौन सा होगा जिसको इसमें एडिशन वाला है, ऐड करने पर यही एलिमेंट रहे। अच्छा, किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड करो हमेशा वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए ही आएगा। दैट मीन्स यहां कह सकते हो जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या है कि रियल नंबर में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट वह एलिमेंट होगा जिसको हर एक नंबर के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करने पर वही नंबर आ जाए। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट में क्या ऐसा ऐड करें कि वही एलिमेंट रहे, तो जीरो ही ऐड कर सकते हैं तो वही रहेगा, इसलिए जीरो हमारा आइडेंटिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू ई। इनवर्स एलिमेंट क्या होता था कि अगर उस इनवर्स एलिमेंट को उसी एलिमेंट से ऑपरेट करते आप तो हमेशा हमारा एलिमेंट आइडेंटिटी देता था। तो अब क्या है, रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर उठाइए, उसमें क्या ऐड करें कि हमेशा जीरो आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो क्या है, उसका निगेटिव ऐड करेंगे, हर एक रियल नंबर का उसका निगेटिव से ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मतलब ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए जो कि रियल नंबर है इज माइनस ए, तो ए का माइनस ए इनवर्स हो जाएगा। यानी क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाइड, आइडेंटिटी भी, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मिल गई यहाँ पर, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हर एक रियल नंबर का उसका निगेटिव इनवर्स प्रेजेंट होगा। तो इसलिए चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हमारा R प्लस ग्रुप हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स का हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे हम ग्रुप से रिलेटेड। थैंक यू।